श्रुति पर विचार चल रहा था। श्रुति प्रमाण प्रयोग विधि का जो श्रुति प्रमाण है, इसका अर्थ था साक्षात क्रम पर वचनम श्रुति ही। उसमें भी केवल क्रम पर श्रुति का विचार हो गया था, जिससे पदार्थ अन्य वाक्यों से प्राप्त है और क्रम मात्र का विधान जहां किया जाए उसमें क्या कहते हैं, केवल क्रम मात्र पर विधि श्रुति प्रमाण है। वो हो गया, क्योंकि वेद भी अन्य से प्राप्त था, वेद भी अन्य विधि से प्राप्त है। दोनों को प्राप्त पदार्थों का पौर्वापर्य का विधायक के वाक्य था, वेदं कृत्वा वेदिं करोति। अब दूसरा तद विशिष्ट पदार्थ परम, तद विशिष्ट माने क्रम विशिष्ट, क्रम विशिष्ट पदार्थ परक श्रुति प्रमाण। केवल क्रम का विधि नहीं है, पदार्थ भी अप्राप्त है, पदार्थ भी प्राप्त नहीं है, क्रम भी प्राप्त नहीं है, दोनों का विधान करना पड़ेगा। तब क्या करना पड़ता है, यदि दो काम एक वाक्य से विधान कर लेंगे तो क्या होता है, वाक्य भेद दोष आ जाता है। इस वाक्य भेद दोष से बचने के लिए आप क्या करते हैं, हमेशा विशिष्ट विधि करने का प्रयास करते हैं। जैसे आपने सोम नैजेते में देखा था, सोमवता याज्ञ नैजेता में बनाया था ना, तो उसी प्रकार यहाँ पर कुछ न कुछ उपाय करेंगे। क्या उपाय करना चाहते हैं, देखिए। वशट कर्तु प्रथम भक्षा, ये इसका दृष्टांत है। वशट कर्तु, वशट कौन करता है, हमेशा होता। आहुतियों को देने वाला कौन है, होता। इस जब आहुति दे रहा है तो उसे पहले वशट करके बोलेगा, तब आहुति देगा स्वाहा करके। इसे वशट करता, वशट कर्तु प्रथम भक्ष इति तु क्रम विशिष्ट पदार्थ पर। यहाँ केवल पदार्थ का भी विधि नहीं हो सकता, केवल क्रम का विधि नहीं हो सकता, किंतु क्रम विशिष्ट पदार्थ का विधि है। ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, कहते एक प्रसरता भंग भयेन भक्षानुवादेन क्रम मात्र सुविधा तुम अशक्यत्वा। एक प्रसारता भंग भयेन, एक प्रसारता भंग क्या होता है ये समझना पड़ेगा पहले। इसी का भय से, जैसे वहां ने कहा ना, अपने वहां भी कहा था वाक्य भेद भयेन मत्वर्थ लक्षणा समवता याज्ञ नैजेत। अब यहाँ आपको भय दूसरी लगी, वाक्य भेद का भय इनके नहीं है, इन्हें उससे बड़ा भय है इनके पास। अभी क्या है, वो एक प्रसरता भंग होने का भय है। एक प्रसरता का भंग होने का मतलब क्या, पहले इसका अर्थ आप लिख लीजिए। एकस्मिन् अर्थ है, एकस्मिन् अर्थ है प्रसर माने वृत्ति यस्या सा एक प्रसरता। वृत्ति भी क्या लेना आपने, एकार्ति भाव रूपा समास, एकार्ति भाव रूपी समास आदि वृत्ति जो व्याकरण में आप पढ़ते हो। वृत्ति कितनी है व्याकरण में, वृत्ति कितनी बताई गई है व्याकरण में, वृत्त्या पंचतया, पांच है नहीं। कृत तदित समास एक शेष सनाद्यंता धातवा पंच वृत्तया। व्याकरण में वृत्ति कहने से पांच चीजों को लिया जाता है वृत्ति शब्द से हमेशा। कृत माने कृदंत, दूसरा तद्धितांत, कृत तद्धित समास, एक शेष और सनाद्यंता धातु, सनाद्यंत धातु, ये पांच का नाम वृत्ति हुआ करता है। इस अर्थ को हम तोड़ नहीं सकते, जो वृत्ति से ज्ञापित अर्थ है उसको तोड़ नहीं सकते। जैसे चिकीर्षा, कर्तुम इच्छा, यह ना इसका अर्थ। इस कर्तुम इच्छा को आप तोड़ नहीं सकते हैं। जब चिकीर्षा शब्द कहीं प्रयोग हुआ, उस वृत्ति के अर्थ को तोड़ने का नाम क्या हो गया, एक प्रसरता भंग। वृत्ति से ज्ञापित अर्थ का आप विभाजन नहीं कर सकते। आपने समास कर दिया, कृदंत बना दिया, जैसे कुंभम करोति, कुंभकार अर्थ हो गया ना। उसका अर्थ ये नहीं कर, ये घड़ा है, ये कार है, दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखा सकते ना। घड़ा और कार, करो दीदी कार, ऐसे किसी को बता दो, ऐसा नहीं होगा ना। कुंभकार में इज वन पर्सन हु मेक्स द पॉटर, घड़ा बनाने वाला कुंभार।
तो उसमें आप विभाजन नहीं करके व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि वो वृत्ति है। एक समास आपने कर दिया है, कुंभम करोति कृदंत का है, और 43 में से आग्नेयम आपने कह दिया, अग्निर्देवता अस्य, वो समस्त एक चीज एक पदार्थ के बोध करा सकता है वो। इसे हम क्या कहते हैं? एकार्थी भाव। समास में दो प्रकार के माने गए ना, शब्दों में दो चीज की गई है सामर्थ्य, शब्द का सामर्थ्य दो, एक व्यपेक्षा और एक एकार्थ भाव। जब लघु में आप समास सुनेंगे विस्तार में जाएंगे, व्यपेक्षा रूपा सामर्थ्य और एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य। और एकार्थी भाव रूपा सामर्थ्य केवल समास में नहीं होता, तैतांत में भी होता है, कृदंत में होता है। जब एक शेषा पे करते हो, जैसे आपने किया राम राम, क्या बचा? दो राम में एक राम बचा। सर्वपाणाम एक शेष एक विभक्त, राम 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 अनेक था, एक शेष कर दिया राम धनजस। वो एक शेष में अनेक राम रूपी अर्थ छिपा हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति अब किसे कर रहे हैं? जस प्रत्यय से। ये तो करते हैं ना, उसको हम कहते हैं एक प्रसरता, उसको हम भंग नहीं कर सकते, इसलिए कहते हैं एकस्मिन अर्थे प्रसर माने वृत्ति ही। इसको हम क्या कहते हैं? एकार्थ भाव रूप समास आदि, उसकी सा एक प्रसरता। वैसा आप जिस चीज में देख रहे हो उसको हम क्या कहेंगे? एक प्रसरता वाला शब्द है वो। इस राज्य पुरुष समास कर दिया राजपुरुष। और वृत्ति का हमेशा एक नियम होता है, ये तो हो गया वृत्ति हो गया एक प्रसरता, इसका भंग उचित नहीं होता, कभी भी भंग कर नहीं सकते। आप करने की चेष्टा करोगे वो सबसे बड़ा दोष हो जाएगा, पदगत दोष हो जाएगा। इसे एक प्रसरता को भंग नहीं कर सकते आप। और क्यों नहीं हो सकता? इसका पीछे भी व्याकरण ही हाथ है, व्याकरण का हाथ है। व्याकरण में बहुत जबरदस्त नियम है, जिस नियम के वजह से व्याकरण जिंदा है। उल्टा पलटा अर्थ नहीं कर पाते, जो अर्थ उसमें अब जैसे रामानुजाचार्य उल्टा अर्थ करने लगे कप्यासम का, खंडन हो गया ना उसका। अब मनमाने थोड़ी तुम व्युत्पत्ति कर सकते हो, कुछ भी धातु लगा दो, कुछ भी प्रत्यय लगा दो, कुछ भी रूप बना लो, ऐसे थोड़ी चलेगा। ये व्याकरण में मजाक नहीं है, क्योंकि व्याकरण का एक ठोस नियम क्या है? सविशेषाणानाम वृत्तिर्न विशिष्टस्य च वृत्तस्य च विशेषण योगो न। ये बहुत ही मूलभूत नियम है वृत्ति का, जड़ है, ठोस जड़ है व्याकरण का, समझो। ये हमेशा याद रखना है आपको। यदि शास्त्रों को समझना है, पढ़ना है, तो ये नियम को भूलना नहीं है। इसको समझ लीजिए, थोड़ा व्याख्या कर देता हूं, बाद में आगे बढ़ेंगे। सविशेषणानाम वृत्तिर्न वृत्तस्य च विशेषण योगो न। जैसे मान लीजिए दृष्टांत कल का था, कप्यासम पुंडरीकम इत्यादि शास्त्रीय दृष्टांत, अथवा आढ्य आढ्यस्य राज्य पुरुष। ये पहला भाग के लिए दृष्टांत दे रहा हूं, नियम का पहला भाग में। अब देखिए ये विशेषण है, ये भी विशेषण है। इन विशेषण वाले पदार्थों को लेकर के इन दोनों में जो समास नहीं हो सकता है। सविशेषण वाले शब्द जो होते हैं, ये राजन शब्द का विशेषण है। आढ्य, कौन अमीर है? राजा का आदमी नौकर नहीं, आदमी अमीर है, राजा अमीर है। ये अमीरी विशेषण किसकी है? राजा की। इसलिए इस राजन शब्द का पुरुष शब्द के साथ समास नहीं होगा। सविशेषणों का वृत्ति में समास आदि जो पंचवृत्तियों में से कोई भी वृत्ति आप नहीं कर सकते, वाक्य रहेगा वो। यू कांट कंबाइन इट, कंपाउंड नहीं बन सकता है वहां। इस तरह से कि पुंडरीक किसका विशेषण था? अक्षिणी का, है ना। और पुंडरीक का विशेषण कौन है? कप्यासम। इसलिए पुंडरीक का अक्षी का बीच में भी समास नहीं हो सकता, क्योंकि पुंडरीक का प्यास जो है पुंडरीक का विशेषण है। अब दूसरे भाग का दृष्टांत देख लीजिए। हमने समास बना लिया है राजपुरुष,
ठीक है, मान लीजिए वृत्त हो गया, वृत्त से च वृत्त है, समास हो गया है। अब इस समास में विशेषण का योग कैसा नहीं होगा ये भी समझ लीजिए। मान लीजिए प्रयोग कर दिया आड्य, ये भी प्रथमांत है ना, इसलिए आड्य राजपुरुष कर दिया। ठीक है, अब ये आड्यत्व जो अमीरी है ये किसका विशेषण होगा? राजा का पुरुष का? पुरुष का होगा, इसका नहीं होगा। इसी का अर्थ वृत्त से विशेषण योग न, वृत्त जो राजन शब्द है उसका विशेषण के साथ कभी योग नहीं हो सकता। विशिष्ट का ही विशेषण के साथ योगा। विशिष्ट में जो वृत्त पदार्थ है, अंतर्वर्ती जो पदार्थ है, उसका कोई विशेषण के साथ योग नहीं हो सकता। अतएव यह अमीरी जो राड्यत्व है वह पुरुष का विशेषण बन सकता है किंतु राजन का विशेषण नहीं होगा। दिस व्हाट वृत्त सच विशेषण योग न, क्योंकि यह आद्य शब्द समस्त का विशेषण है, न कि केवल राजन का विशेषण। अब इसी प्रकार से वर्तमान स्थल में देखिए, जैसे समास हुआ है ना, इसी तरह से यहां भी समास हो रखा है प्रथम भक्ष। यहां दूसरा नियम लग रहा है राजपुरुष में, जैसा है आद्य का जो विशेषण है वो पुरुष शब्द से जुड़ सकता है, राजन के साथ नहीं। अतएव प्रथम भक्ष में जो प्रथमत्व है वो किसका विशेषण होगा? पुरुष में ही जाएगा। इसलिए कहते देखिए अभी एक प्रसदा भंग भयेन प्राप्त भक्षण का अनुवादेन क्रम मात्र से विधातुम अशक्यत्वात्। आप ये नहीं कह सकते ये भक्षण पहले से प्राप्त है अन्य विधि से, अन्य विधि से भक्षण यदि प्राप्त हो, प्राप्त का अनुवाद करके प्रथमत्व का विधान नहीं कर सकते कि प्राप्त का अनुवाद जब करूंगा उसके से समास नहीं हो सकता। फिर जैसे यहां है, फिर तो अन्य पदार्थ है, वो अनुवाद किया हुआ पदार्थ है, क्योंकि अन्यत्र विहित हो चुका है, चरितार्थ हो चुका है वह शब्द। जब उसके हमने अनुवृत्ति कर लिया, अनुवाद कर लिया है, अब उसके साथ वर्तमान का समास नहीं हो सकता। प्रथमत्व का भक्ष शब्द के साथ समास नहीं हो सकता यदि आप भक्षण को प्राप्त का अनुवाद मानेंगे तो। इसे हमें क्या करना पड़ा? भक्षण का विधान करना पड़ेगा, और उस भक्षण का विधान करके उस प्रथमत्व को विशेषण रूपेण समास पूर्वक उसको विशिष्ट कर देंगे। क्रममात्र से विधातुम भक्षानुवादेन क्रममात्र से विधातुम अशक्यत्वात्। क्यों? एक प्रसरता भंग भयेन। हेतु क्या दिया? एक प्रसरता, जो प्रथम भक्षा थी, प्रथम भक्ष जो समास हो रखा है, यह समास का भंग हो जाएगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए आप अन्वय जब करेंगे, राजपुरुषम आनय प्रयोग हुआ, राजपुरुषम आनय प्रयोग हुआ, और यहां पर पुरुष को हम आनयन के साथ जोड़ेंगे, न कि राजन को आनयन के साथ। क्रिया का संबंध जब होएगा तब राजन शब्द अनुदित है, केवल अनुदित पदार्थ के लिए बता रहा हूं। यह पुरुष कौन है? वह राजा का संबंधी है, माने क्रिया के साथ राजा का कोई संबंध नहीं है। अनुदित पदार्थ का साक्षात कभी संबंध नहीं होता, परंपराई संबंध होता है। इस तरह से प्रथम भक्ष में यदि हम प्रथम शब्द के साथ भक्ष का यदि समास करना चाहता हूं, इन दोनों की जो समास करना आप चाहते हैं, फिर तो भक्ष का अनुवाद नहीं कर सकते, तब इसकी विधि इसके साथ नहीं हो पाएगा। जैसे राजन का आनयन के साथ अन्वय नहीं कर सकते, अनुदित पदार्थ का अन्वय क्रिया के साथ नहीं होता। इसे भक्ष का अनुवाद यदि कर लेते हैं, उसमें जैसा क्रिया के साथ अन्वय नहीं हुआ, इसी प्रकार यदि क्रिया का अनुवाद हो तो वस्तु के साथ उसका अन्वय नहीं होगा। या तो क्या द्रव्य का अनुवाद हुआ और क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो सकता, कहीं क्रिया का अनुवाद हो तो फिर वो द्रव्य के साथ उसका अन्वय नहीं हो सकता। इसे अनुदित पदार्थों का साक्षात अन्वय न होने से वह समास भी नहीं होगा। जब एक पदार्थत्व का विशेषण विशेष भाव नहीं हो सकता है तो वह समास भी नहीं होगा। इस भय समय, लेकिन समास कर रखे हैं वेद में, प्रथम भक्ष वषट कर तो हो, प्रथम भक्ष समास किया हुआ है। अब उस समास को मैं तोड़ूंगा अन्वय करने के लिए, ये उचित नहीं है। यह
व्याकरण का मूलभूत जो सिद्धांत का विरोध हो जाएगा, मूलभूत नियम है व्याकरण का, उसके साथ विरोध हो जाए, वह ना हो इस समय क्या करना पड़ेगा, भक्ष को भी विधान करना पड़ेगा, प्रथमत्व को भी विधान करना पड़ेगा। जब दोनों को विधान करना है तो विशिष्ट विधि करनी पड़ेगी। और वैसे भी प्रथमत्व क्या है, संख्या है, क्रमबोधक शब्द है, वह अमूर्त पदार्थ है, बिना द्रव्य का उसका अन्वय नहीं हो सकता, बिना क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता। इसलिए भक्षण रूपी क्रिया में उस प्रथमत्व को विशेषण विशेष भाव से संबंध जोड़ा जाएगा। यदा अनेक ही भक्षणम कर्तुम शक्तम तदा वषट कर्तुरेव प्रथम सेयम श्रुति। आप कहते हैं सेयम, इस और विस्तार पर टीका में ले लूंगा। सेयम श्रुति ही इतर प्रमाणापेक्षा बलवती, वह यह जो श्रुति प्रमाण है क्रमबोधक श्रुति प्रमाण, वह इतर प्रमाण की अपेक्षा से अर्थात अर्थ पाठ स्थान मुख्य प्रवृत्ति अन्य 5 प्रमाणों की अपेक्षा से बलवती है। तेषाम वचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाण, क्योंकि बेचारे क्या है, वे भी अपने पूर्व प्रमाणों की कल्पना करनी पड़ेगी। जैसे अर्थ के द्वारा क्रम का निर्णय करना हो, वो फिर श्रुति की कल्पना करेगा, श्रुति वचन को कल्पना करना पड़ेगा, तो आप प्रत्यांत को जोड़ना पड़ेगा। और जब पाठ प्रमाण के द्वारा आप अन्वय करना चाहोगे, क्रम का निर्णय करना चाहते हैं, वो पहले अर्थ की कल्पना करेगा, फिर श्रुति की कल्पना करेगा। जैसे पहले आपने देखा था विनियोग में, वही यहाँ पर नियम लगेगा। पूर्व उत्तरोत्तर जो प्रमाण है वो पूर्व प्रमाणों के अनुकूल एक वचन का कल्पना करेंगे। उस कल्पना करने के कारण से उसमें क्या होता है, उपस्थिति कृत गौरव, देरी हो जाती, विलंब से उपस्थिति हो जाएगा। जब तक इसलिए उपस्थित होने लगेगा उससे पूर्व क्या होगा, पूर्व प्रमाण विनियोग कर देता था। उसी प्रकार यहाँ पर भी उत्तरोत्तर प्रमाण जब तक क्रम का निर्णय कर पाएगा तब तक क्या हो जाएगा, पूर्व प्रमाण क्रम को निर्णय कर देगा। तेषां वचन कल्पना द्वारा क्रम प्रमाणत्वात्, अतएव इसलिए। लेकिन देखो यहां विचित्रता है, श्रुति अर्थ की अपेक्षा से बलवान है, इसके लिए दृष्टांत देना चाहिए ना। श्रुति अर्थ की अपेक्षा से बलवान है, ये बताना चाहिए। लेकिन ये जो दृष्टांत दे रहे हैं वह श्रुति पाठ की अपेक्षा से बलवान है, ये दिखा रहे हैं। अर्थ और श्रुति के बीच में लड़ाई नहीं होती कभी, अर्थ और श्रुति के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। क्यों नहीं है? अर्थ माने यहां प्रयोजन है ना, प्रयोजनाधीन, प्रयोजन के वजह से जो क्रम निर्णय हो गया। जैसे पहले मैं एक बार चर्चा कर चुका हूं, यवागुम पचती अग्निहोत्र जुहोती, यवागवा जुहोती, यवागुम पचती और यवागवा ज्योति, ये क्रम होना चाहिए। लेकिन मंत्र क्या पाठ है वहां पर, पहले आ गया वेद में यवागवा जुहोती और बाद में आया मंत्र क्रम में यवागुम पचती। अब प्रश्न उठा, पहले हवन करूं बाद में पकाऊं तो क्या लाभ उसका? पे हवन करने के लिए मैं कहां से लाऊंगा यवागु को? तो दुकान से खरीद लेंगे, पूर्व पक्षी कहेगा। यवागु को दुकान से खरीद के हवन कर देंगे और बाद में पकाएंगे। जो क्रम है ना, जैसा पाठ है वैसा करना तो यही करना पड़ेगा आपको, कहीं ना कहीं से यवागु को प्राप्त करना पड़ेगा, प्राप्त करके हवन करनी पड़ेगी, करने के पश्चात पकाना पड़ेगा और पकाए वो क्या करेंगे फिर खा लेंगे, प्रसाद में बांट देंगे। तब सिद्धांति कहता है ऐसा नहीं हो सकता। आपको अनुष्ठेय पदार्थों का निर्णय प्रयोजनाधीन भी करना पड़ता है और क्रमवाचक कोई भी श्रुति प्रमाण नहीं था वहां पर। ये करने के बाद ये करो ऐसा नहीं था, है क्या? हुत्वा पाचय ऐसे कुछ नहीं बोल रहे हैं, हवन करके पकाओ ऐसे कोई शब्दावली तो है नहीं, विधि तो है नहीं। इसलिए क्या करना पड़ेगा, अर्थ के आधार पर पहले हम पकाएंगे बाद में हवन करेंगे। इसमें अर्थ का श्रुति के साथ क्या होता है, कोई विरोध नहीं है। इसे जहां अर्थ प्रमाण को लागू कर रहे हैं वहां साक्षात क्रम का बोधक श्रुति के योग्य शब्द, जैसे कौन से, त्वा है, अथ है, तथा है, ये सब शब्द नहीं है, ये अनंतरम, ये सब शब्द क्या है, श्रुति प्रमाण के योग्य शब्द है।
एक क्रम को निर्णय करे। अथ मन क्या, इसके बाद ये करो। क्त्वा प्रत्यय जैसे वेदं कृत्वा वेदिम क्त्वा प्रत्यांग, या तथा तथा कर्म बन गए, इसके बाद तथा 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 मन इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो, वो भी क्रम का वाचक हो गया। इस अनंतरम शब्द तो स्पष्ट ही है, उसका अर्थ ही बोल रहा है, इसके बाद ये करो। इस तरह की जितनी शब्दावली है इनको हम क्या कहते हैं, ये श्रुति प्रमाण के योग्य शब्दावली है। जब ये शब्द ना हो और प्रयोजन आदि आप निर्णय कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, श्रुति का अर्थ के साथ कोई विरोध है क्या? विरोध ही नहीं रहा। अतएव श्रुति अर्थ का विरोध का कोई दृष्टांत यहां नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि श्रुति और पाठ के पीछे विरोध का दृष्टांत है, इसलिए विरोध इसमें नहीं होता। श्रुति और अर्थ का पीछे विरोध नहीं होता, क्योंकि श्रुति और पाठ के पीछे विरोध की संभावना है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, पाठ के पीछे से हम श्रुति को बलवान मानेंगे। दृष्टांत के लिए देखिए पाठ और श्रुति का विरोध में, इसलिए हाँ एक कार्य का है, पहले इसको लिख लो। श्रुति और अर्थ में कभी कोई विरोध होता नहीं, इसके लिए कुमार भट्ट ने लिखा है श्रुत्यर्थ विरोधोस्तु अर्थ विरोधस्तु, कहते विरोध हो ही नहीं सकता। विरोधस्तु नैवं वचन संभवे, नैवं वचन संभवे यथा श्रुत्येव हि न्यायम् अर्थस्य कल्पनम्, यथा श्रुत्यैव हि न्यायम् अर्थस्य कल्पनम्। कहते हैं साफ साफ देखिए कुमार भट्ट की शब्दावली में कि श्रुति और अर्थ में विरोधस्तु नैवम, श्रुति और अर्थ का बीच में विरोधस्तु नैवम, कथम वचन संभव है, क्योंकि दोनों के अपने अपने स्थल पर उनकी वचन की संभावना है। क्या वचन की संभावना? कहते यथा श्रुत्या एव ही तथैव अर्थस्य कल्पनम न्यायम, जैसा श्रुति के द्वारा क्रम का निर्णय हो जाता है उसी के प्रकार श्रुति की मदद के बिना, सहायता के बिना अर्थ प्रमाण भी स्वतंत्रता पूर्वक क्रम का कल्पना कर सकता है। जैसे यहां आपने वेदं कृत्वा में क्या है, किसी की सहायता लेनी पड़ी, क्योंकि कृत्वा शब्द में जो क्त्वा प्रत्यय है वह स्वयं ही अर्थ निर्णय कर दिया। इसके अनंतर यह उसी पर अर्थ प्रमाण भी जो है ना स्वयं निर्णय कर सकता है बिना श्रुति प्रमाण की सहायता का। अतः श्रुति और अर्थ का कोई विरोध नहीं है। दृष्टांत इसलिए श्रुति और पाठ के बीच में लड़ाई का दृष्टांत क्या है, आश्विन ग्रह पात्र को लेकर के दृष्टांत है। इसलिए आगे दृष्टांत क्या दे रहे हो, अतएव आश्विन ग्रह से पाठक्रमात्, आगे भी पढ़ो, वो सब दिमाग में रख के हम बोल रहे हैं। इसलिए मैं कुमार भट्ट का श्लोक भी तो लिखा दिया, विरोध नहीं होता है। अतएव आश्विन ग्रह से पाठक्रमात् तृतीय स्थान ग्रहण प्रसक्तो आश्विनो दशमो गृह्यते इति वचनात् दशम स्थान ग्रहण इत्युक्तम। यदि जो पाठक्रम आप देखेंगे ना, वहां पर क्या था, सबसे पहला है वहां पर ऐन्द्र वायवं गृह्णाति, मैत्रावरणं गृह्णाति, आश्विनं गृह्णाति, तीसरे स्थान में पाठ है। पाठ जो वेद में है, जो स्वाध्याय पठ में आप देखोगे क्रम क्या है, तीसरे, थर्ड प्लेस उसका पाठ किया गया। ऐन्द्र वायवं गृह्णाति इज द फर्स्ट, ठीक है, ऐन्द्र वायवं गृह्णाति। सेकंड में आया दूसरे स्थान में मैत्रावरुणम गृह्णाति, ये सब ग्रह पात्रों का नाम है। और तीसरे में पाठ कर दिया उन्होंने आश्विनम गृह्णाति। पाठक्रम है ये, 1 2 तीसरे नंबर में, और ऐसे करके करके पूरे 16 होते हैं, पूरे 16 है। तीसरे में आश्विन आ गया। लेकिन एक तरफ दूसरी विधि वाक्य आप देखेंगे, वो विधि वाक्य क्या बोल रहा है, आश्विनो दशमो गृह्यते मंत्र आ गया। अब ये क्या कर दिया, पाठक्रमानुसारेण तृतीय स्थान में गृह्य जो आश्विन को इसने क्या बोल दिया,
दशमः। सो क्या करना पड़ेगा आपको? पाठक्रम को बांधनी पड़ेगी ना, बाध करके दशम स्थान में साक्षात श्रवण है दशमत्व, अतएव दशम स्थान में आसन को ग्रहण करूंगा, और जो दशम स्थान में पठित होगा उसको हम तीसरे स्थान में ग्रहण करेंगे। कि विधि सामर्थ्या कि विधि कह दिया, भले पाठक्रम तीसरे में हो लेकिन उसको ग्रहण कब करना है मुझे? दशम में। आश्विनो दशमो गृह्यति वचनाद दशम स्थान ग्रहणम त्युक्तम। कहाँ का है ये सारी बातें? 5.4.1 अधिकरण में, जैमिनी का 5वें अध्याय 4थे पाद का प्रथम अधिकरण का यह विचार है। श्रुति और पाठ का विरोध को दिखाया और समझाया। वहां पाठक्रम को बाध करके हमें श्रुति क्रम के आधार पर निर्णय लेना पड़ा। तीसरे स्थान में ग्रहण करने योग्य को बाध दिया, दशम स्थान में उसको ग्रहण कर लिया। इत्युक्तम। आप थोड़े थोड़े टीका में जहां जहां जरूरी है मुख्य वाक्यों को देखिएगा। 119 पृष्ठ में 3, 6, 7, 8वीं पंक्ति, तत्तदुक्तम तत्तत्पदार्थ अनंतरम। तत्तदुक्तम मिल गया? तदुक्तम तत्तत्पदार्थ अनंतरम तत्तत्पदार्थाः इत्येवम् अनेक पदार्थ वृत्ति पौर्वापर्य समुदाय रूप विततिरेव क्रम इति। हमेशा जो क्रम है वो एक पदार्थ में हो नहीं सकता। अब आपके सामने में खिचड़ी बना के रख दिया जाए, अब सोच सकते हैं क्या अब दाल पहले खाओ कि चावल पहले खाओ? वो तो मिल चुका है, खिचड़ी बन चुका है। अब वहां विचार होएगा कौन सा पहले खाओ कौन से बाद में। दाल और चावल अलग हो तो विचार किया भाई पहले थोड़ा 1 स्पून दाल ले लूंगा, बाद में चावल खा लूंगा। पॉसिबिलिटी इज देयर बिकॉज देयर 2 डिफरेंट पदार्थ। कम से कम 2 होना चाहिए, तभी आप कौन पहला ये विचार कर सकते हैं। एक ही में हो तो उसमें आप कौन सा पहला कौन से बाद में ये विचार नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं इत्यम अनेक पदार्थ वृत्ति, एक में हो नहीं सकता। हमेशा ये जो क्रम होगा वो अनेक पदार्थों में ही रहने वाला वस्तु है। और उसमें भी क्या निर्णय कर रहा हूं मैं? अनेक पदार्थों में पूर्व और अपरिय, कौन सा पूर्व कौन से पर में ग्रहण करना है। यह समुदाय रूपा एक वितति विस्तार विचार है, उसी का नाम क्रम है। इसलिए इसी पन्ने का दूसरे पंक्ति में देख लो, वितति का व्याख्या क्या देखिए, वितननम वितानो व वितति तनु विस्तारे इति धातो स्त्रियां भाव 3 प्रत्यय वितति रीति रूपम। दूसरी पंक्ति में मिलेगा एकदम टॉप में, टॉप से दूसरी पंक्ति में लास्ट शब्द है वितननम मीन्स वितानो। या तो वितननम करके आप ले लीजिए लुट प्रत्यांत, ये विताना करके घई प्रत्यांत ले लीजिए। लुट करो या घई करो, शब्द क्या बनेगा? वितति। 3 प्रत्यय स्त्रीलिंग में। लुट करेंगे तो नपुंसकलिंग होता है, घई करेंगे तो पुल्लिंग होता है, और 3 करेंगे तो स्त्रीलिंग हो जाता है एक ही शब्द, लिंग भेद हो जाता है प्रत्यय के अनुसार। धातु कौन सा है? तनु विस्तारे। इस दास स्त्रियां 3 एक सूत्र ही है, स्त्रियां 3 सूत्र के भाव अर्थ में आपने 3 प्रत्यय किया है और रूप बन गया वितति ही। अर्थात क्या हो गया? विस्तार करना। कौन पहले कौन बाद में, सारे पदार्थ इकट्ठे हैं उनमें से व्यवस्थित कर देना, विस्तार रूपेण चिंतन करके विचार करके व्यवस्थित करने का नाम वितति। अब एकदम नीचे टीका का, नीचे से चौथी पंक्ति तथा च, जो प्रथम भक्ष्य की बात है उससे ऊपर देख ले, क्रम विशिष्ट पदार्थ वचन उदाहरती ननु भक्ष्य कथंचित संभवत प्राप्तिकत्व संभवात प्रथम शब्दोक्त क्रम मात्र से अत्रापि विधातुम भविष्यति इत्याशंक्य तत्र हेतु माह। मिल गया पूर्व पक्ष। भक्ष्य वो कहता है भक्ष्य जो है ना किसी प्रकार के प्राप्त हो ही जाएगा, इसको विधान करने की क्या जरूरत है? भक्षण तो स्वतः वैसे भी रागत प्रवृत्ति वाला मामला है। भोजन खाने के लिए विधि करनी पड़ेगी। वेद कहेगा तब मैं भोजन करूंगा। भोजन तो रागत प्राप्त है। अब कर्मकांड करते करते थक गए हैं, अब भोजनालय में कहाँ जाना, वहां पर जो माल टाल बचा कुचा वही खा लेंगे।
पहले वो खा लेंगे, बाद में देखा जाएगा भंडारा। इधर राग तो प्राप्त है, उसको कहने की जरूरत है क्या? तुम चमस पात्र को पियो, उसमें से जो है घी जो बचा है उसको पी जाओ, ये दही जो है उसको खाओ, ये कहना पड़ेगा वेद को। पूर्व पक्षी कहता है भक्षण सामान्य जो है ना, भोजन जो चीज है रागत प्राप्त वस्तु है, उसको विधि करने की कोई जरूरत नहीं। कथनचित संभवात संभव प्राप्तिकत्व संभवात प्रथम शब्द कर्म मात्र से, इसलिए क्या करना पड़ेगा? भक्षण तो कथनचित प्राप्त है, उसको विधि करने की जरूरत नहीं। अर्थात क्या है? प्राप्त का अनुवाद करो। कहने का मतलब है पूर्व पक्ष का, भक्षण का अनुवाद करना, विधि क्या करना? केवल प्रथमत्व को संविधान कर देना, ये पूर्व पक्ष कहना चाहता है। अब इस पर हम क्या कहेंगे? एक प्रसरता भंग हो जाए, फिर समास मत करो। यदि आपको ऐसा करना ही था, कहना क्या पड़ता उनको? प्रथमम भक्षयति, प्रथमम भक्षयति, अलग रखना पड़ेगा पद, समास नहीं कर सकते आप। आपने क्या बोला? वशट करतु प्रथम भक्ष, समास जो किया वो नहीं करना चाहिए। यदि आप भक्षण यथा कथनचित प्राप्त को अनुवाद करके उसे प्रथमत्व मात्र का विधान करना चाहते हो, फिर तो वो क्या वाक्य बनाना पड़ेगा? वशट कर्तु हो प्रथम, वशट कर्ता प्रथमम भक्षयति, ये बोलना पड़ेगा। वशट कर्ता प्रथमा लेनी पड़ेगी, फिर वशट कर्ता प्रथमम भक्षयति, ये बोलना पड़ेगा। वेद को ऐसे बोलना चाहिए था, इन वेद ने ऐसे बोला नहीं है। वेद ने तो कह दिया वशट कर्तु, समास कर दिया, प्रथम भक्ष, प्रथम भक्ष समास कर दिया है। इसलिए स्पष्ट है यह प्राप्त का अनुवाद नहीं है। जैसे वहां पर देखिए प्राप्त का अनुवाद कहां होता है? दृष्टांत पहले आप पढ़ चुके, अग्निहोत्रम ज्योति पहले था, प्राप्त होम, वहां उस होम का अनुवाद करके आपने क्या किया? ददना जुहोति, ये बोला। दधि होमम समास किया क्या आपने? दधि होमम शब्द नहीं प्रयोग किया, बल्कि प्राप्त होम को अनुवाद करूंगा, उसमें दही को विधान करूंगा, तो क्या करना पड़ा मेरे को? ददना अलग रखनी पड़ी, जुहोति अलग बोलना पड़ा। उसी पर यहां पर भी यदि आप भक्षण को अनुवाद करना चाहते हैं यथाकथनचित प्राप्त को, और प्रथमत्व मात्र को विधान करना चाहते हो, तो वाक्य क्या बनेगा तब? जैसे वहां बना ददना जुहोति, वैसे यहां भी बना प्रथमेन भक्षयति या प्रथमम भक्षयति, ये बोलना पड़ेगा। अब आप कर्ता भी कह रहे हो, इसे द्वितीय का एक क्वेश्चन रहेगा, वो वशट कर्ता प्रथमम भक्षयति, ऐसा ही होगा। लेकिन वेद में ऐसा विधि नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्राप्त भक्षण का अनुवाद नहीं है। फिर क्या है? वही लेकर आगे लिख रहे हैं, एक इत्यादि ना तथा हेतु माह, ऐसा आशंका करने पर हेतु दिया, एक प्रस्ताव भंग भयेन, निर्णय क्या है? तथा जब प्राथम्य विशिष्ट एक भक्ष पदार्थ प्रसर भावस्य, समास से क्या निर्णय निकल रहा है? ये समास का अर्थ लिख दिया, देखिए ये समास का अर्थ है। प्राथम्य विशिष्ट एक भक्ष पदार्थ, ये क्या चीज है? ये प्रसर भाव, यही प्रसर भाव, एक प्रसर भाव। विशिष्टोपस्थिति रूपस्य, क्या उपस्थित हो रहा है समाज से? एक विशिष्ट पदार्थ की उपस्थिति हो रही है, उसका भंग भिया, इस उपस्थित विशिष्ट पदार्थ का भंग होने का भय से न क्रम मात्र विधातुम शक्यते, क्रम मात्र का विधान करना संभव नहीं है। अन्यथा नहीं तो वे तो ऐसे भी बोल सकता था, चलो क्रियापद भक्षेति पर न भी लेते, ऐसा भी बोल सकते। देखो वाक्य बता रहे, यो वशट कर्तु भक्ष स प्रथम, ऐसा भी तो बोल सकती थी ना श्रुति। चलो वशट करता प्रथमम भक्षयति, एक क्रियापद अगर नहीं भी बोलना चाहती है वेद बाय चांस, मान के चलो, तब भी ऐसा बोल सकते हैं बिना क्रियापद के। देखो यो वशट कर्तु भक्ष स प्रथम, माने किसी भी हाल में प्रथम और भक्ष का समास नहीं कर सकते आप। जो समास कर रहे हैं मैंने अनुवाद नहीं है, ये साफ है। इति भाव है ना, इत्युपस्थिति स्याद न तु वशट कर्तृत्वोपस्थिति विशिष्ट संबंध भिन्न प्राथमिक विशिष्ट भक्ष इति भाव। जैसा वेद में बोला है वो अर्थ आप नहीं ले पाएंगे यहाँ।